हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। आज हम लोग 13 जनवरी से लेकर के 18 जनवरी तक बनने वाले जितने भी करंट अफेयर थे सबको रिवाइज करेंगे। यहाँ पर आप लोग को मैं बता दूं कि जो मेरे करंट अफेयर वीडियो आते हैं 3 सेगमेंट में आते हैं। एक तो डेली करंट अफेयर होता है, आपका डेली करंट अफेयर होता है। दूसरा आपका वीकली भी आता है। वीकली हम लोग रिवाइज करते हैं इसको। डेली वाला ज़्यादा डिटेल में रहता है, वीकली वाला उतना डिटेल में नहीं रहता है। और एक हर 10 दिन पे आता है, 10 डेज वाला। ये 10 डेज वाला जो है ये रैपिड फायर सेक्शन होता है। हम लोग 10 मिनट के अंदर 10 से 12 मिनट के अंदर लगभग 80+ क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर। ये ज़्यादातर उन बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा जो रिवाइज करने वाले हैं या फिर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं। इंजीनियरिंग में बहुत डिटेल में नहीं आता है करंट अफेयर, ऊपर ऊपर आता है, तो इसलिए आप लोग 10 डेज वाला जो इंजीनियरिंग बच्चे हैं इसको देख सकते हैं। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप लोग को मंथली वीडियो चाहिए तो इसके लिए आप लोग कमेंट में बता सकते हैं मुझे कि मंथली वीडियो भी चाहिए। पहला क्वेश्चन है कि ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें रहा 123 प्लेस पर। ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 25 की बात करेंगे, पहले पर कौन रहा? स्विट्जरलैंड। भारत 123 पर। पब्लिश कौन करता है? तो नेचर एजिंग मैगजीन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व हिंदी दिवस जो होता है 2025 वाला, उसका थीम क्या है और कब मनाया गया? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। थीम क्या रहा है? एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 14 सितंबर को, इसको भी ध्यान रखें। भारतीय परमाणु संस्थान पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करने की घोषणा हाल ही में किसने किया है? तो यूएसए ने किया है। 123 एग्रीमेंट जो कि 2008 में मनमोहन सिंह की सरकार में ये एग्रीमेंट हुआ था, जिसके कारण भारत पे बैन लगाया गया था कि परमाणु परीक्षण हम लोग नहीं कर सकते हैं, और अमेरिका ने इस बैन को अब हटा दिया है। अगला है कि गणतंत्र दिवस 2025 वाले में कौन सी संस्थान पहली बार अपनी झांकी प्रस्तुत कर रही है? तो आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कर रहा है। ये पहली बार कर रहा है क्योंकि अभी हाल ही में इसको 150 साल पूरे हुए हैं। 150 साल पूरे होने पर 150 रुपये का सिक्का भी जारी किया गया है। आईएमडी की स्थापना 1857 में हुआ और नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर मिलेगा। और डीजी कौन है? मृत्युंजय महापात्रा, और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर ये आता है। ये 1857 नहीं होगा, 1875 होगा, इसको सही कर लें आप लोग। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ पर रखी है? तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इसकी आधारशिला रखी गई है। कौन बना रहा है इसको? तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड इसको बना रहा है। जनवरी 25 में इंडस फूड 25 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ग्रेटर नोएडा में। होस्ट कौन रहेगा? नोएडा। किस नंबर का है? 8वें नंबर का। हाल ही में किस राज्य ने गरुड़ाक्षी नाम का ऑनलाइन एफआईआर पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये ऐसा किया है कर्नाटका की सरकार ने। क्यों किया है? तो पेड़ों की अवैध कटाई और अवैध शिकार को रोकने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना को स्टार्ट किया है? तो मध्य प्रदेश। पार्थ मतलब पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड ऑनर। हाल ही में महाकुंभ मेला बीमा आईसीआईसीआई लम्बार्ड ने किसके साथ मिलकर स्टार्ट किया है? तो महाकुंभ मेले के लिए बीमा लॉन्च हुआ है, किसने किया है? आईसीआईसीआई लम्बार्ड और फोन पे ने मिलकर किया है। कुंभ बाड़ी नाम का चैनल भी लॉन्च हुआ है कुंभ मेले के लिए, दूसरी बात। और उत्तर प्रदेश का 76 नंबर का जिला भी बना है महाकुंभ, तो इसको भी ध्यान रखें कुंभ मेले से। कब से कब तक आयोजन चलेगा इसका? 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक चलेगा, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में प्रतीश नंदी का निधन हो गया, वह कौन थे? तो फिल्म मेकर थे ये। इनको 1977 में पद्मश्री, करमवीर पुरस्कार 2008 में और अंतर्राष्ट्रीय मानवता अधिकार पुरस्कार 2012 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के समुद्र तट कप्पड़ और चल को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है? तो ये केरला का है। अगर पूछे कि फर्स्ट वाला किसको मिला था, तो ये मिला था उड़ीसा को। फर्स्ट वाला ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट उड़ीसा के पुरी को मिला था, इसको ध्यान रखें। और हाल ही में बीमा सखी योजना किसने स्टार्ट किया है? मतलब बीमा सखी योजना स्टार्ट करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो गोवा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महाकुंभ 2025 के लिए किस नाम से एफएम चैनल लॉन्च किया है? तो कुंभबाड़ी नाम से। किस नाम से? कुंभबाड़ी। और साउथ इंडिया की पहली संक्रामक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की जाएगी?
तो कर्नाटका के बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी कौन बने हैं? तो ये बने हैं रेवेन्यू सेक्रेटरी। कौन बने हैं? तो ये बने हैं तुहिन कांत पांडे। इसके पहले कौन थे? अड़ोइस चावला थे। इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो ये इंडोनेशिया का है। और हाल ही में भारतीय नौसेना में P-75 की छठवीं और आखिरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी शामिल हुई है। नाम क्या है उसका? तो वागसीर। हाल ही में थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो इस बार इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? मुंबई में। और अगर ये पूछे कि किस नंबर का था, किस एडिशन का था, तो 21st एडिशन का था इस बार। इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में लेबनान के देश के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो जोसेफ ऑन। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है? तो मराठी को। टोटल इस समय क्लासिकल लैंग्वेज कितने हो चुके हैं भारत में? टोटल हो चुके हैं 11। पहले थे 6 और अभी हाल ही में 5 ऐड हुए थे। उन 5 कौन कौन थे? मराठी, पाली, प्राकृत, बंगाली और असमिया। और मराठी को भी हाल ही में मतलब पूरी तरीके से इसको अपना लिया गया। ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में DRDO ने भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए नई यूनिफॉर्म लॉन्च किया है। तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है हिम कवच। क्या नाम है उसका? हिम कवच। ये कितना टेम्परेचर झेल सकता है? तो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के -60 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर झेल सकता है। तो ये हो जाएगा नाम इसका हिम कवच। हाल ही में जम्मू कश्मीर के गंदेरबल जिले में जेड मोड़ सोनमर्ग टनल सुरंग का उद्घाटन किसने किया है? तो उद्घाटन तो किया है नरेंद्र मोदी जी ने। क्या नाम है इसका? तो जेड मोड़। ये नाम ध्यान रखिए इसका, जेड मोड़ या फिर सोनमर्ग टनल, ये इसका नाम हो जाएगा। लेंथ कितनी है इसकी? तो हो जाएगी 6.5 किलोमीटर इसकी लेंथ हो जाएगी। कहाँ पर बना है? जम्मू कश्मीर में। इसको ध्यान रखें आप। हाल ही में जूनियर नेशनल कबड्डी पुरुष टीम का खिताब किसने जीता? हरियाणा ने। हाल ही में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार भारत सबसे भीड़ वाला शहर कौन सा रहा है भारत का? तो भारत का रहा है कोलकाता। टॉप पर कौन रहा है? तो कोलंबिया का बेरिंगकोइला शहर रहा है। हाल ही में इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो OP सिंह को। और हाल ही में किस संस्थान ने पश्चिमी घाट के मीठे पानी की बायोडायवर्सिटी को हॉट स्पॉट के रूप में रेड डाटा बुक में शामिल कर लिया है? तो IUCN ने। IUCN का फुल फॉर्म तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। स्थापना 1948 में, हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। और रेड डाटा बुक यही पब्लिश करता है। हाल ही में जोरान मिलनोविक किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? तो क्रोएशिया के। क्रोएशिया के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल होती है जग्रेबा, करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट हैं जोरेन मिलनोविक और प्रधानमंत्री हैं अंद्रेज प्लेंकोविच। 2013 में यूरोपियन यूनियन का मेंबर बना था ये। और 2023 में 20वें नंबर का कंट्री बना था यूरो करेंसी अपनाने वाला। पार्लियामेंट की नाम इसका सबोर है। और नाटो का भी मेंबर कौन है? क्रोएशिया। कैशलेस उपचार योजना के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कितने लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध होगा? तो 1.5 लाख। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो 11 जनवरी को। और विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस का मनाया जाता है 30 जुलाई को। हाल ही में अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने किस भाला फेंक खिलाड़ी को 2024 के सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक एथलीट नामित किया है? तो नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था भारत के लिए। 2018 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला था। 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला इनको। 2022 में पद्मश्री मिला। पेरिस ओलंपिक 24 वाले में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता भारत के लिए। और लुसाने डायमंड लीग 2024 में भी सिल्वर मेडल जीता। हाल ही में किसने स्पेनिश सुपर कप का खिताब जीत लिया है? तो इसको जीता है बार्सिलोना फुटबॉल क्लब ने। हाल ही में ग्राहक अनुभव के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो मुंबई एयरपोर्ट। नाम क्या है? छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाल ही में वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं?
तो ये बनी है स्मृति मंदाना, क्रिकेटर बनाया इन्होंने। इसके पहले किसने बनाया था? तो मिताली राज ने। मिताली राज ने, उनसे तेज इन्होंने बनाया है। और हाल ही में इनके हाथ एक और रिकॉर्ड लगा, 70 गेंदों में सबसे फास्टेस्ट 100 रन बनाने का रिकॉर्ड भी इन्होंने आयरलैंड के खिलाफ ही बनाया है, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया गया? तो 15 जनवरी को। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने 12 जनवरी 25 को स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत हुआ है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। हाल ही में लॉन्च पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 किसने लिखा है? तो इसको लिखा है अमिताभ कांत। G20 2023 में कहाँ पर हुआ था? भारत में। उसके शेरपा कौन थे? शेरपा वो अमिताभ कांत ही थे, इसको भी ध्यान रखें। और G20 का उस थीम क्या था जो भारत में हुआ? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। 2024 वाला G20 कहाँ पर हुआ है? तो ब्राज़ील में हुआ है। भारत में एक नया शामिल हुआ था देश, अफ्रीकन यूनियन। क्या शामिल हुआ था? अफ्रीकन यूनियन, इसको भी ध्यान रखें। और दिसंबर 2024 माह के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? मेल में मिला है जसप्रीत बुमराह को, फीमेल में मिला है किसको? तो अनाबेल साउदरलैंड को, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो 12 जनवरी को। हाल ही में लेक्सी मिशन को कौन लॉन्च करेगा? तो इसको लॉन्च करेगा नासा। लेक्सी यानी लूनर इन्वायरमेंट हेलीस्फेरिक एक्स-रे इमेजर। हाल ही में इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने कौन सा युद्ध अभ्यास शुरू किया है? तो युद्ध अभ्यास शुरू किया है, क्या नाम है उसका? डेविल स्ट्राइक। पूर्वी कमान ने इसको शुरू किया है। हाल ही में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग मार्क 2 का सफल परीक्षण किसने किया है? तो इसको किया है DRDO ने। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा DRDO का? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होता है 1958 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। चेयरमैन है समीर बी कामत। और पहले चेयरमैन कौन थे? दौलत कोठारी। मोटो क्या होता है? बलश्य मूलम विज्ञानम। हाल ही में किस देश ने 2025 में विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर देश में हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है? तो ऐसा किया है श्रीलंका सरकार ने। हाल ही में चर्चा में रही इरा जाधव का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। क्यों चर्चे में रही इरा जाधव? यह महाराष्ट्र पुणे से बिलोंग करती हैं। इन्होंने हाल ही में 300 से ज़्यादा रन, मतलब 13 शतक इन्होंने लगाया है ODI में, वनडे क्रिकेट में 13 शतक। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नेशनल हल्दी बोर्ड का पहला अध्यक्ष बनाया है? तो बनाया पल्ले गंगा रेड्डी को। और हाल ही में मकर विलक्कू उत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो यह मनाया जाता है केरला में। केरला में मंदिर है एक सबरीमाला मंदिर, वहाँ पर इसको मनाया जाता है। कब? तो मकर संक्रांति के दौरान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो नवी मुंबई में। हाल ही में लॉन्च पुस्तक पार्लियामेंट पावर फंक्शन एंड प्रिविलेज के लेखक कौन है? तो डॉक्टर KS चौहान। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया 16 जनवरी को। हाल ही में सिंगापुर ने किसे मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो तरुण दास को किया है ये। हाल ही में स्वार्म ड्रोन के हमले को रोकने के लिए भार्गवास्त्र किसने लॉन्च किया है? तो इकोनॉमिक्स एक्सप्लोजिव लिमिटेड ने इसको लॉन्च किया है। स्वार्म ड्रोन क्या होता है? तो जब मल्टीपल ड्रोन, मतलब ढेर सारे ड्रोन बल्क में एक साथ अटैक करते हैं तो उसे स्वार्म ड्रोन बोलते हैं हम लोग। तो इससे उसको रोका जाएगा। एक बार में लगभग यह 65 ड्रोन को रोक सकता है। और हाल ही में पुनर्गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? अजीत कुमार मोहंती बनाए गए हैं। एटॉमिक एनर्जी कमीशन भारत में 1948 में लाया गया। पहले प्रेसिडेंट कौन थे? होमी जहांगीर भाभा। और हेडक्वार्टर इसका मिलेगा मुंबई में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IMD के 150 वर्ष पूरे होने पर कौन सा मिशन स्टार्ट किया है? तो मिशन मौसम। कौन सी कंपनी आंध्र प्रदेश में भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा स्टार्ट करेगी? ये प्राइवेट है, निजी का मतलब प्राइवेट। इंडीचिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड करेगी। दो कंपनियां मिलकर कर रही हैं इंडीचिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड। इसको हेल्प कौन कर रहा है? चित-ओ कंपनी। चित-ओ कंपनी कहाँ का है ये? तो ये जापान का है। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देवेंद्र कुमार उपाध्याय को।
हाल ही में भारत की पिक्सल और स्पेस एक्स कंपनी ने मिलकर भारत का पहला प्राइवेट उपग्रह समूह लॉन्च किया है। नाम क्या है उसका? फायरफ्लाई। हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की एथलीट कमीशन की चेयरपर्सन किसे बनाया गया है? अंजू बॉबी जॉर्ज को बनाया गया है। ये किसकी प्लेयर है? तो लॉन्ग जंप जो होता है ये उसकी प्लेयर है। और हाल ही में गान नगाई महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? तो मणिपुर में। और हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने वनडे में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसको बनाया है स्मृति मंधाना ने। 70 गेंदों में इन्होंने 100 रन बनाए हैं। किसके खिलाफ? तो आयरलैंड के खिलाफ। किसके? आयरलैंड के खिलाफ। तो आज का क्वेश्चन है आप लोग के लिए कि लेक्सी मिशन हाल ही में कहाँ पर लॉन्च किया गया था? इसका जवाब देंगे आप लोग कमेंट में। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए। शेयर कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए। और अगर कोई सजेशन हो या फिर कुछ आपको मेरी तरफ से मतलब पूछना अगर हो करंट अफेयर वगैरह में, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं उसको। चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।